वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसमें है लीनियर इक्वेशन एंड रैखिक समीकरण। इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक समीकरण होता है जो कि हमारा उसका बेस ये होता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन यही होता है। अब इसमें जो हमारा x एंड y है ना, ये हमारे पास दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स। वो कौन कौन है? x एंड y। अगर लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास दो वेरिएबल होना चाहिए। एंड जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा होना चाहिए ax प्लस by प्लस c के रूप में होना चाहिए। ax प्लस by प्लस c के रूप में होना चाहिए एंड वो 0 के बराबर भी होना चाहिए। मतलब 0 के बराबर यानी किसी चीज़ के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया है, एग्जाम्पल के लिए अगर हमने लिया है 2x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6। अब हमारा जो लीनियर इक्वेशन हो गया वो ये है। और लीनियर का मतलब है कि पावर, ये दोनों जो इक्वेशन जो है हमारे पास, जो ये वेरिएबल है उसका पावर 1 होना चाहिए। इसका भी पावर 1 है एंड इसका भी पावर 1 है, तो शुड बी पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, पावर 1 होना चाहिए एंड किसी के ये इक्वल में भी होना चाहिए एंड इसके पास दो वेरिएबल होना चाहिए जो कि हमारे पास x एंड y है। और x एंड y के बेस पे ही हम इसको ग्राफ के रूप में दिखाएंगे। एंड इसमें ये भी है कि जो हमारा ये बायां पक्ष है वो हमारा दाहिने पक्ष के बराबर होना चाहिए। मतलब LSH इज इक्वल टू होगा RSH, जो कि हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट, लीनियर का मतलब बस यही है कि हमें इक्वेशन जो है हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब x एंड y जो है, जो हमारे पास दोनों क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, एंड ये किसी के भी बराबर हो सकते हैं एंड जो इसका जो पावर है वो लीनियर यानी 1 होना चाहिए। अब जरूरी ये नहीं है कि यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, इस तरह नहीं चलेगा। इसका पावर 1 होना चाहिए तभी ये लीनियर होगा। एंड a, b, c ये जो तीनों है ये हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। शुड बी रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स अनंत तक होते हैं, इन्फिनिट। तो बेस सी बात है, इक्वेशन भी हमारा इन्फिनाइट होगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर प्रश्नावली 3.1 यानी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब जो हमारे पास x और y जो वेरिएबल है, इन दोनों को हमें पॉइंट लेके हमें इसको ग्राफ के रूप में दिखाना है। तो हम देखेंगे, हम मानेंगे कि इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब
आफ्ताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु इक्वल टू क्या है, मान लिया हमने y, एंड आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु इज इक्वल टू x। ठीक है। अब फ्रॉम क्वेश्चन से हमें क्या कह रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन ये बिफोर 7 ईयर की बात कर रहा है, बिफोर 7 ईयर्स क्या है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है, हमने मान लिया है कि आफ्ताब की पुत्री की आयु y वर्ष है, एंड ये प्रेजेंट का हमने मान रखा है। हम जब भी कोई चीज़ मानते हैं तो हम प्रेजेंट का मानते हैं, एंड आफ्ताब की आयु x है। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले की बात है। तो जब अभी की आयु आफ्ताब की x है तो ऑब्वियस सी बात है 7 वर्ष पहले x में से 7 घटा देंगे तो इतना हो जाएगा। एंड उसकी आयु, उसकी पुत्री की आयु कितना था, 7। तो पुत्री की आयु भी 7 वर्ष पहले की बात हो रही है ना, तो y में से हम 7 घटा देंगे जो कि उसकी अपनी आयु हो जाएगी। अब आफ्ताब क्या कहता है, 7 गुनी अधिक, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यही हमारा हो गया। इसको हम लिख देंगे अब x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। 7 इंटू 7 क्या होगा, 49। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस 49 प्लस 7 बराबर हो जाएगा x इज इक्वल टू 7y एंड माइनस 42। ये हमारा हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1, अब आपको पता है कि हमें इसको बोला है कि ग्राफीय रूप में भी आप दिखाइए। तो ग्राफीय रूप में हमें दिखाना है, इसके लिए हमें x एंड y दोनों की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो दोनों की वैल्यू पता करने के लिए हम एक क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं, टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास 3 कॉलम होगा, यहाँ पे x एंड यहाँ पे y। अब हमें ये देखना है कि x का वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखें या y का वैल्यू क्या रखें कि हमारे पास, मतलब हमें सूटेबल वैल्यू, आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन सूटेबल हो। अब ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा आप रख लें जिसका वैल्यू बहुत बड़ा है, या फिर बहुत बड़ा आप रख लें जिसका वैल्यू बहुत छोटा है। तो आप ऐसा रखें इसमें जिससे कि आपको वैल्यू आसानी से निकल जाए। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे अगर x का वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं तो क्या आएगा, अगर x का वैल्यू हम 7 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, एंड यहाँ पे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, x का सॉरी हम y का वैल्यू पहले रख के देखते हैं 7, y का हम रखते हैं। जब y का अगर हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कितना आएगा, 7 इंटू 7 49। अब 49 में 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। इसका वैल्यू 7 ही आएगा, 7। अब नेक्स्ट हमें 2 वैल्यू रखना है। नेक्स्ट अगर हम वैल्यू रख के देखते हैं y का, तो y का हम कितना रख के देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 5 रख दिया तो 7 बचे कितना आता है, 35। अगर 35 में 42 में अगर 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। यहाँ पे 5 रखते हैं तो कितना बचेगा, 7। ठीक है। अब हमें ये माइनस में आएगा 7। अब हमें ये ग्राफीय रूप में दिखाना है। ये तो फर्स्ट हो गया। एंड नेक्स्ट भी हमें कह रहा है, ये तो हमें 7 गुना पहले की आयु, 7 वर्ष पूर्व की इसने आयु बताई है। अब से ये क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद उसकी प्रेजेंट आयु y है एंड इसकी प्रेजेंट आयु x है। तो अभी से, प्रेजेंट से ये 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो चलिए हम उसका भी देखते हैं। नाउ आफ्टर
आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष के बाद क्या होगा, एक्स प्लस, क्योंकि प्रेजेंट आयु एक्स है तो 3 वर्ष बाद 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3, क्योंकि 3 गुनी बोल रहा है एंड वाई उसकी आयु है, पुत्री की, एंड 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो वाई प्लस 3 हो जाएगा, एंड इतना आ गया, एंड ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3, एंड सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3y प्लस 3 माइनस, ये प्लस में जाके कितने आएगा, माइनस में हो जाएगा, सो हम यहाँ पे हो लिखेंगे x इज इक्वल टू 3y, बस इसकी वैल्यू यही रह जाएगी। सॉरी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिहाई कितना आएगा, 9, कितना आएगा 9, और 9 में जब ये जाएगा तो क्या बचेगा, 6 प्लस 6, एक्स इज इक्वल टू 3y प्लस 6, हमारा ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 2। अब इसके लिए भी हमें टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए भी हम चलिए टेबल बना लेते हैं। ये x एंड ये y, अब हमें यहाँ पे सोच के देखना है कि y की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमारे पास सुटेबल x का वैल्यू आए। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने देख लिया ये y का वैल्यू अगर हमने 0 रख के देखा तो क्या आएगा, जब 0 अगर रख के देखा तो ये चीज़ हमारा 0 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 6 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर हम y का वैल्यू अगर हम -2 रख के देखेंगे कितना आएगा, -6 -2 रख के देखेंगे तो -6 आएगा। अब -6 एंड +6 दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब हमारे पास ये वैल्यू आया, पहले इक्वेशन का हमारा वैल्यू ये आया है 7 एंड दूसरे इक्वेशन का हमें वैल्यू ये आया है। अब हमें इसको दिखाना है किस में, ग्राफ के रूप में। चलिए हम ग्राफ के रूप में इसको देखते हैं। ग्राफ पे हम दर्शाने के लिए इसको हम एक्स एंड वाई में हम दिखाएंगे। पहले ये हो जाएगा ये हो गया, ठीक है, ये हमारा 0 हो गया एंड हमें क्या दिखाना है, 7 तक है ना, हम इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8, ठीक है। एंड इधर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इधर भी इसी तरह हम ठीक करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6 एंड इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे एंड ये होगा 1 2 3 एंड ये 4 5 6 एंड 7 एंड 8 इसी तरह। बट ये जो हमारा वैल्यू होगा वो माइनस में होगा, माइनस में, माइनस 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 एंड ये क्या होगा, माइनस 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 एंड ये जो है वो हमारा प्लस होगा। ये हमारा होगा एक्स अक्ष एंड ये हमारा होगा वाई अक्ष, ठीक है। ये हो गया एक्स डैश जो माइनस में है एंड ये होगा हमारा वाई डैश जो कि माइनस में है, ठीक है। तो हमें पहला पॉइंट
क्या कह रहा है आपको पता है ना। पहला पॉइंट हमें देखना है एक्स अक्ष पे, जो कि आपको पता है क्या है हमारे पास एक्स का वैल्यू कितना है 7 एंड वाई की वैल्यू भी 7 है। एक्स की वैल्यू 7 एंड वाई की वैल्यू 7, तो एक्स अक्ष पे हम पहले 7 जाएंगे, ठीक है। एंड वाई अक्ष पे भी हमें क्या बोल रहा है 7, तो वाई अक्ष पे भी हम 7 जाएंगे, ठीक है। एक्स अक्ष पे 7 हमारे पास कहाँ आता है, हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ आता है, ठीक है। एंड वाई अक्ष पे हमारे पास 7 कहाँ आ रहा है, हमारे पास 7 यहाँ आ रहा है। अब ये जो वैल्यू जो आया हमारे पास, ये जो वैल्यू जो आया हमारे पास वैल्यू यानी ये जो पॉइंट, ये हमारा क्या आ गया 7,7, ठीक है। ये हमारा पहला वैल्यू आया। एंड दूसरा भी तो कह रहा है ना, दूसरा हमारा क्या है -7 एंड 5, -7 एंड 5, -7 यानी एक्स की वैल्यू -7 होना चाहिए, एक्स की वैल्यू -7 जो कि यहाँ पे है, -7 यहाँ पे है एक्स की वैल्यू। एंड 5 ये बोल रहा है -7, जो कि हमारे पास कहाँ आएगा, हमारे पास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। एंड इधर से हमारे पास ये आएगा -7,5। हमारे ग्राफ इक्वेशन नंबर 1 का बन गया। एंड इक्वेशन नंबर 1 हो गया, जो कि हमारा एक पहला पॉइंट था हमारा क्या 7 एंड 7, एंड दूसरा पॉइंट था -7 एंड 5। एंड सेकेंड पॉइंट हमारा है, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा 6 एंड 0, सॉरी एक्स का वैल्यू हमारा 6 है एंड वाई का वैल्यू हमारा 0 है, जो कि पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। एंड सेकेंड है हमारा एक्स का वैल्यू 0 है, जो कि हमारा यहाँ है। एंड वाई का वैल्यू हमारा क्या है -2, जो कि यहीं पे हमारा होगा। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। अब ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन क्या था हमारा x = 3y + 6। अब ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।